ओके, सो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है के लिमिटेड issued 1,50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच पेबल एज, लिख देते हैं हम लोग, पहले इसकी समरी बनाएंगे छोटी सी। सबसे पहले आता है आपका इशूड। देखिए, जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें प्रो डाटा हो तो प्लीज मेक अ समरी। जब तक आपकी समरी नहीं बनेगी तब तक आपको कुछ क्लैरिटी नहीं आ पाएगी क्वेश्चन में हो क्या रहा है। तो इशूड है इतने, पेबल एज है 5 इंक्लूडिंग 2 प्रीमियम, मतलब ये हो जाएगा आपका 3 + 2। फिर है आपका 3 इंक्लूडिंग 2 प्रीमियम, मतलब कि 1 + 2 कॉमा बैलेंस ऑन फाइनल कॉल, तो मतलब 3 + 1 4, तो बचा कितना, ₹6। तो ये हो गया आपका पेबल एज इंस्टॉलमेंट्स के अमाउंट्स आ गए आपके पास। पब्लिक ने सब्सक्राइब किए हैं, सब्सक्राइब जो यहाँ पे हुए हैं वो हुए हैं 2 लाख शेयर्स, 2 लाख शेयर्स सब्सक्राइब हो गए हैं। आगे लिखा हुआ है ऑल शेयर्स वर अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस, तो ये हो गया आपका सभी के सभी अलॉट हुए हैं ऑन अ प्रो राटा बेसिस। वन शेयर होल्डर, दैट इज मिस्टर ए, हु अप्लाइड फॉर 2000 शेयर्स, इस बंदे ने अप्लाई किए हैं 2000 शेयर्स। इसने आपको अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया। He didn't pay his allotment and he didn't pay his first call. Another shareholder, Mr. B, who was allotted 3000 shares. Mr. B है जो अलॉट हुआ था 3000 शेयर्स, इसने आपको फर्स्ट कॉल दैट इज फाइनल कॉल नहीं पे किया। ऑल दी शेयर्स वर फोरफीटेड, तो ये भी फोरफीट और यहाँ पे ये भी फोरफीट ही हो गया है आपका। ओके, ऑल दी शेयर्स वर रीइश्यूड फॉर 12 पर शेयर, so it is all reissued at the rate 12। तो ये है आपका छोटा सा क्वेश्चन की समरी। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो यहाँ पे सबसे पहले, क्योंकि आपके पास यहाँ पे क्या है, प्रो राटा है और मिस्टर ए मिस्टर बी भी है, तो यहाँ पे सबसे पहले बनेगा वर्किंग नोट। सो वर्किंग नोट में सबसे पहली चीज जो आपकी आएगी दैट इज योर अप्लाइड एंड अलॉटेड। अप्लाइड का मतलब है जितने शेयर्स लोगों ने सब्सक्राइब किए, अलॉटेड मतलब जितने लोगों को शेयर्स हमने दिए, दैट इज जितने हमने इशू किए थे। तो यहाँ पे अप्लाइड जो है वो है आपके सब्सक्राइब दैट इज 2 lakhs। सो यहाँ पे 2 lakhs अप्लाई हुए हैं। इशू किए थे आपने 1,50,000, सो यहाँ पे ये हो जाएगा 1,50,000। सो ये हो गया आपका अप्लाइड एंड अलॉटेड। अब नेक्स्ट, अब यहाँ पे अगर बात की जाए मिस्टर ए की, तो मिस्टर ए ने अप्लाई किए हैं 2000 शेयर्स। कितने अप्लाई किए मिस्टर ए ने, 2000 शेयर्स, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2000। द क्वेश्चन अराइजेस, इसको कितने अलॉट किए गए होंगे, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। ओके, तो ये निकालेंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके। सो दिस विल बी 2000 into 1,50,000 divided by 2 lakhs। सो इससे आपका निकल के आ जाएगा कि इसको एक्चुअल में कितने शेयर्स अलॉट किए गए होंगे। ओके, सो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई ये अमाउंट निकालोगे, सो यू विल गेट 1500 शेयर्स। तो 1500 शेयर्स इसको अलॉट किए गए हैं, तो यहाँ पर ये आ जाएंगे आपके 1500, कर देंगे एन सर्कल करके, 1500 शेयर्स हो गए इसके। अब यहाँ पे इसका वर्किंग नोट बनेगा मिस्टर ए का एक्सक्लूसिवली, तो ये होगा आपका मिस्टर ए। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि एप्लीकेशन का कैसा क्या अमाउंट है। ठीक है, सो यहाँ पे एप्लीकेशन का जो अमाउंट होगा वो होगा आपका, अब मिस्टर ए ने अप्लाई कितने किए थे, 2000, तो 2000 के हिसाब से उसने ₹3 + ₹2 दोनों ही अमाउंट पे कर दिया होगा इंक्लूडिंग प्रीमियम।
सो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2000 के हिसाब से 3 रुपीज उसने दिए होंगे शेयर्स के, दैट इज 6000, और 2000 शेयर्स के हिसाब से उसने दिए होंगे 2 रुपीज, दैट इज 4000 फॉर दी प्रीमियम। तो 6000 एंड 4000, 10,000 अल्टीमेटली उसने आपको पे कर दिया है। बट क्या इसको 10,000 पे करने थे क्या? नहीं। क्यों नहीं पे करने थे 10,000? क्योंकि इसके पास शेयर्स हैं कितने? इसको जो शेयर्स अलॉट किए गए हैं वो सिर्फ 1500 शेयर्स अलॉट किए गए हैं। तो 1500 के हिसाब से 3 रुपए, इसको सिर्फ और सिर्फ 4500 शेयर्स देने थे, सॉरी 4500 रुपए देने थे शेयर्स के, और 1500 इंटू 2, 3000 उसको रुपए देने थे प्रीमियम के। इज दैट ओके? अगर यहाँ तक क्लियर है तो अब निकालेंगे हम लोग एक्सेस। तो यहाँ पे जो एक्सेस आ रहा है आपका वो कितना आ रहा है? 1500 रुपीज़ का एक्सेस आया है आपका यहाँ पर, और यहाँ पे आपका जो एक्सेस आया है वो आया है 1000 रुपीज़ का। अल्टीमेटली ये दोनों अमाउंट हैं आपके एक्सेस। इतना अमाउंट आपके पास एक्स्ट्रा आ चुका है फ्रॉम मिस्टर ए। अब यही हम लोग अमाउंट एडजस्ट करेंगे एट टाइम ऑफ अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे भी दो चीज़ें सॉरी शेयर्स ऑफ प्रीमियम। सो यहाँ पे हमको चाहिए 1500 के हिसाब से 1 रुपये 1500, और 1500 के हिसाब से 2 रुपये, दैट इज 3000। समझिएगा प्लीज बहुत ध्यान से, यहाँ पे दोनों जगह प्रीमियम है। अब यहाँ पर आपके पास एक्सेस कितना है? देखिए 1500 रुपये आपके पास एक्सेस आया था। तो ये जो 1500 है पहले कहाँ से एडजस्ट होता है? आपका शेयर से। तो शेयर में आपको चाहिए थे 1500, तो ये जाकर स्ट्रेट अवे यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। तो आपको शेयर्स के अलॉटमेंट में कुछ भी पैसे नहीं चाहिए। नेक्स्ट इसकी बात की जाए, अब ये जो एक्सेस है, अब क्योंकि यहाँ पे फिलअप हो चुका है तो ये यहाँ पे एडजस्ट होगा। तो अल्टीमेटली 2000 इज द अमाउंट जो आपका कहलाएगा कॉल्स इन अरियर्स। दिस इज द अमाउंट ऑफ कॉल्स इन अरियर्स। इज दैट ओके? सो ये अमाउंट उसने पे नहीं किया अलॉटमेंट पे। अब आगे यहाँ पे तो बी के अलॉटेड शेयर्स ही हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे बढ़ेंगे डायरेक्टली एंट्रीज पे। तो एंट्री पाएंगे हम लोग, तो फर्स्ट एंट्री वुड बी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। दूसरी एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे कुछ रिजेक्शन वाला तो केस है नहीं, तो यहाँ पे टू बैंक तो आएगा नहीं, बट सिक्योरिटी प्रीमियम है तो यहाँ पे टू सिक्योरिटी प्रीमियम तो आएगा ही आएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट प्रो राटा वाला क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्लियर? अब अगर यहाँ तक क्लियर है बढ़ते हैं आगे। सो यहाँ पे नेक्स्ट जो होगा आपका, नेक्स्ट होगा आपका क्या चीज का? तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। यहाँ पे जो आपके पास सब्सक्राइब के हिसाब से अमाउंट आता है, तो 2 लाख इंटू कितने रुपए? 5 रुपए। 2 लाख इंटू 5 विल गिव यू 10 लाख। आपके पास 10 लाख रुपीज आ गए होंगे। ठीक, आगे शेयर एप्लीकेशन में आएगा आपका 10 लाख। शेयर कैपिटल में आता है जितने शेयर्स आपने इशू किए थे 150 इंटू 3 रुपीज के हिसाब से, सिर्फ शेयर का अमाउंट कितना आएगा? 150 इंटू 3, 4,50,000। नेक्स्ट सिक्योरिटी प्रीमियम में वही 1,50,000 इंटू कितने रुपए? 2 रुपए, विल गिव यू 3 लाख। और जितने शेयर्स एक्सेस आए हैं मल्टीप्लाइड बाय 5 रुपीज, वो जाके एडजस्ट हो जाएगा आपके अलॉटमेंट पे। तो 50,000 शेयर्स पे 5 रुपए, 2,50,000 आपका एडजस्ट हो जाएगा अलॉटमेंट पे। तो 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 लाख। तो ये हो गई आपकी एंट्री टैली। क्लियर? तो ये हो गया आपका शेयर एप्लीकेशन की 2 एंट्रीज। अब आएंगे हम लोग शेयर अलॉटमेंट पे। सो शेयर
allotment account debit to share capital account and to securities premium account as well. So यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट में आपका क्या जाएगा, जितना आपने आज तक बुलवाया होगा, जितना आपको बुलवाना है. So we are not at all concerned with this. We are only concerned with 1,50,000 जितने शेयर्स हम लोगों ने इशू किए थे मार्केट में. तो 1,50,000 इंटू चाहिए हम लोग को 3 रुपए, दैट इज 4,50,000 रुपीज. तो यहाँ पे आ जाएगा 4,50,000. अब 1,50,000 इंटू 1 शेयर कैपिटल में जाएगा 1,50,000. 1,50,000 इंटू 2 जाएगा 3 lakhs इन योर सिक्योरिटीज प्रीमियम. क्लियर, समझता है यहां तक. अब इसके बाद होगी आपकी नेक्स्ट एंट्री. नेक्स्ट एंट्री क्या होती है आपकी, ये होगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. तो शेयर अलॉटमेंट में भले ही हमको 4,50,000 चाहिए हैं, हमको 4,50,000 चाहिए हैं, बट कितना पैसा ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है यहाँ पे 2,50,000. कितना आएगा यहाँ पे, माइनस होके आएगा कितना 2 lakhs. ओके, अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग. कॉल्स एंड अरियर्स था हमारा कितना 2,000. तो 2,000 था हमारा कॉल्स एंड अरियर्स, तो ये हो गया. तो अल्टीमेटली वी विल रिसीव 1,98,000. 1,98,000 आपके बैंक में आ जाएगा. ये अलॉटमेंट की एंट्रीज. अब आते हैं हम लोग फर्स्ट कॉल पे. शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल कितना होगा यहाँ पे 6 इंटू 150 कितना होगा 9 lakhs. 9 lakhs. नेक्स्ट एंट्री होगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल. आपको यहाँ पे 9 lakhs चाहिए हैं. अब मिस्टर ए एंड बी, देखिए फर्स्ट कॉल मिस्टर ए एंड बी दोनों ने ही पे नहीं किया है. तो 1,500 प्लस 3,000 4,500 शेयर्स पे हमारे पास फर्स्ट कॉल नहीं आ पाया. तो 4,500 इंटू 6 रुपीज कितना हो जाएगा ये 27,000. तो 9 lakhs में से इतने रुपए नहीं आ पाए, तो हमारे पास कितने आ गए होंगे 8,73,000 आ गए होंगे. बेसिक क्वेश्चन. अब तो वो फीचर करनी है आपको. तो क्या एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. अच्छा, क्या मिस्टर ए ने प्रीमियम नहीं दिया, क्या क्या हमने बुलवाया था 3,000 पर एडजस्ट हो गया था 1,000, तो कितने नहीं दिए उसने प्रीमियम के. तो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगा. अगर आपका सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा नहीं आ पाता है तो वो डेबिट होता है टू शेयर फोरफीचर एंड टू कॉल्स इन. समझता है यहाँ तक. शेयर कैपिटल कितना आएगा, जितने आपने आज तक कॉल किया मिस्टर ए से, दैट इज कितने 1,500 शेयर्स है, इनटू हाउ मच 10 रुपीज, कितना आ जाएगा. ठीक है. सिक्योरिटी प्रीमियम में देखो 3,000 मंगवाए थे पर कितने रुपए नहीं आ पाए थे आपके. तो जितने रुपए नहीं आ पाए प्रीमियम के वही डेबिट करते हैं हम लोग. तो कितना आ जाएगा ये 2,000 फ्रॉम दी वर्किंग नोट. क्लियर. फर्स्ट कॉल में प्रीमियम था ही नहीं, है क्या ऐसा कुछ नहीं है ना भाई. हाँ, फर्स्ट कॉल में प्रीमियम है ही नहीं. शेयर फोर फीचर में कितना आएगा. अच्छा, फोर फीचर का अमाउंट निकाला नहीं है अपन लोगों ने. यहाँ पे देखते हैं शेयर फोर फीचर का अमाउंट, बहुत ध्यान से देखिएगा. शेयर फोर फीचर में अमाउंट वो आता है जितना शेयर्स में एडजस्ट होता है. आपको उसने 6,000 पे किया होगा. 6,000 में से 4,500 एप्लीकेशन में एडजस्ट हो गया और 1,500 जाके एडजस्ट हुआ था अलॉटमेंट पे. मतलब पूरे के पूरे 6,000 कहाँ एडजस्ट हुए शेयर्स में. कहाँ एडजस्ट हुए आपके पूरे के पूरे 6,000 शेयर्स में. 4,000 प्रीमियम के लिए आया था पर कितने एडजस्ट हो पाए थे इसमें प्रीमियम के लिए 3,000. सीधी बात.
जो 1000 एक्स्ट्रा आए थे हमारे, वो भी कहां एडजस्ट हुए थे? प्रीमियम में ही एडजस्ट हुए थे। समझ आया? हम लोग चाहते तो उसको शेयर्स पे कर सकते थे, पर यहाँ पे कैपेसिटी बची नहीं थी। तो क्योंकि ये प्रीमियम में एडजस्ट हुए, तो सिर्फ और सिर्फ कितना आएगा आपका फोर फीचर में? 6000। क्लियर? तो यहाँ पे आ जाएगा 6000। अगेन फ्रॉम द वर्किंग नोट, ये है आपका फोर फीचर का अमाउंट इस बार। अगर प्रीमियम का कुछ अमाउंट एडजस्ट हो रहा होता यहाँ पे, तो वो भी हम लोग फोर फीचर ही मानते। अब कॉल सिनरीज में कितना आ जाएगा? 2000 ये, दैट इज 2000 अलॉटमेंट का, और फर्स्ट कॉल में 1500 शेयर्स इंटू 6, 90, 9000 रुपए। तो 9 और 2 11, देखिए टैली हो रहा है क्या? 11 प्लस 6 17 और 70। ये हो गई आपकी एंट्री कंप्लीट फॉर मिस्टर एज फोर फीचर। अब हम लोग बी का फोर फीट करेंगे, तो एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोर फीचर अकाउंट टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। अब यहां पे क्या हो रहा है आपका? शेयर कैपिटल में कितना आएगा आपका अमाउंट? कितना आएगा? मिस्टर ए बी के पास 3000 शेयर्स हैं, तो 3000 इंटू 10। फोर फीचर में जितना उसने अमाउंट पे कर दिया है एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, ठीक है, तो 3 + 1 4, 4 3 12, so 12,000 he has paid till date। 3000 शेयर्स पे 4 रुपीज, और कितना पे नहीं किया है उसने? 18,000, दैट इज 3000 इंटू 6। उसने फर्स्ट कॉल का अमाउंट पे नहीं किया था। ओके, ये हो गया आपका मिस्टर बी का फोर फीचर भी खत्म। अब जैसे ही आपके फोर फीचर्स हो जाते हैं, फिर हम लोग करते हैं रीशू। तो रीशू हो रहे हैं ऑल। ऑल मतलब कि 1500 प्लस 3000, टोटल 4500 शेयर्स। तो एंट्री होगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट, आपने रीशू किया है प्रीमियम पे, तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। क्लियर? अब 4500 शेयर्स आपने रीशू किए हैं 12 पे, तो यहां पे हो जाएगा आपका 4500 इंटू 12, और यहाँ पे 4500 इंटू 10 के शेयर्स हैं, और 4500 इंटू 2 रुपीज़ का प्रीमियम। सो ये 9000 रुपये, 45,000 रुपीज़, 54,000। तो ये कर दिया आपने सबके सब शेयर्स रीशू। लास्ट एंट्री होती है आपकी शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो क्योंकि सबके शेयर्स रीशू हुए हैं, तो फोरफीट किए थे मिस्टर ए से आपने 6000, मिस्टर बी से 12000, 18,000 रुपये आपने फोरफीट किए। डिस्काउंट दिया नहीं आपने, उल्टा प्रीमियम पे रीशू कर दिए, तो पूरे पूरे 18,000 रुपये आपके ट्रांसफर हो जाएंगे कैपिटल रिजर्व। ये खत्म हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11 एज वेल। ठीक है, थैंक यू सो मच।